अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASMR विद एनएन एंड विद अनदर स्पेशल ट्यूटोरियल। तो वीवर, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो वीवर, इस ट्यूटोरियल के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास। ख़ास तौर से नजमा जरार अली ने भी बोला था कि आप मुझे मुल्तानी मिट्टी का ट्यूटोरियल ज़रूर बताएं ना। तो ये मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई थी पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसे बनाने के लिए ना। तो मैंने कहा चलें, अब लास्ट वीक मैंने प्योर मड डर्ट का ट्यूटोरियल दिया था, तो चलें आज मैंने सोचा कि मुल्तानी मिट्टी का भी बना लेते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना मड, ये मुल्तानी मिट्टी जो है ये बहुत हार्ड होती है। और ये देखें काफ़ी बड़े पीसीस में है ये मिट्टी जो है ना। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी है, वरना मैंने इसे पहले ही क्रश कर लेना था। और ये जो आम हमारी मिट्टी होती है ना, गोल्डन मड जो होती है, ब्राउन मड, उससे ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और इसके अलावा जो गाची है वो भी बहुत हार्ड होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसे बाय करें ना, मार्केट से लेके आएँ, तो इसको छोटे छोटे पीसेस लेके आइएगा जैसे ये। और अगर नहीं मिले तो ये है कि फिर इसको ज़्यादा क्रश ही करना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले इसको क्रश कर लूँ, छोटे छोटे पीसेस में इसे तोड़ लूँ, तो फिर उसके बाद मैं आप बाकी का मेथड बताती हूँ। तो ये देखें व्यूअर, यहाँ पे मैंने काफ़ी इसको क्रश कर लिया है, ये देखें। तो बाकी ये थोड़ी सी मैंने यहाँ रहने दी है, मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया था कि फर्श ख़राब ना हो। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने से क्रश करती हूँ ताकि आपको इसकी हार्डनेस का आइडिया हो सके कि किस कदर ये हार्ड है। ये देखें, इस दूसरी मड से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसीलिए इसे छोटे पीसेस में करते हैं ताकि ये डिज़ोल्व हो सके आसानी से, वरना तो बहुत टाइम लेगी। चलें मैं ये कम्प्लीटली इसको क्रश कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे क्रश कर लिया, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने इसे इतना बारीक कर लिया है। और मुझे इसकी क्वांटिटी बताना आपको याद नहीं रही। ये 4 kg है मुल्तानी मिट्टी ना, 4 किलोग्राम। तो इसके हम फिर मड डर्ट रेडी करेंगे। तो ये देखें, आपने इसको इसी तरह क्रश कर लेना है, ठीक है। देखें किस कदर हार्ड है। दूसरी मिट्टी इतनी हार्ड नहीं होगी जितनी ये हार्ड होती है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने जितनी हमारी क्वांटिटी थी मुल्तानी मिट्टी की उससे 3 गुना ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया है। तो ये देखें, अब ये कि ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये टाइम लेगी। इसीलिए मैं इसे ओवरनाइट पड़ा रहने दूंगी ताकि नेक्स्ट डे फिर मैं इजीली इसे मिक्स करके तो फिर इसे स्टेन करूंगी। तो चलें अब इसको ऐसे ही रख देते हैं ताकि नेक्स्ट डे तक ना ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि ये भी 2 से 3 घंटे या 4 घंटे नहीं, ये कम से कम 1 रात ज़रूर इसे आपको रखना पड़ेगा। तो चलें फिर कल तक का वेट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर ये देखें, अब ये नेक्स्ट डे है। तो जो मैंने मुल्तानी मिट्टी को पानी में डिप किया था, तो ये पूरे ओवरनाइट मैंने पड़ी रहने दी है। तो ये देखें, अब इससे मैं एक बार मिक्स करूँगी अच्छे से, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी है ना, ये देखें जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है। इसको अच्छी तरह हाथ से मैश करना पड़ता है, ये इस तरह पेस्ट की तरह होती है। और क्योंकि जो दूसरी आम प्योर मड डर्ट होती है ना, प्योर मड, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है जल्दी, लेकिन इस मिट्टी में ना चिकनाहट होती है, ये चिकनी होती है बहुत ज़्यादा।
तो इसे अच्छी तरह मसलना पड़ता है। मैं इसको अच्छे से इसमें दोबारा हाथ से मसल के मिक्स करूँगी। अब ये देखें, इतनी बारीक करने के बावजूद भी देखें ये पूरी तरह नहीं हुई है मिक्स। और इसी तरह ना अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद स्टेन करूँगी, वो मैं आपके सामने ही करूँगी। बहुत प्यारी खुशबू है इस मिट्टी की भी। मिट्टी तो कोई भी हो, बहुत अच्छी खुशबू होती है गीली मिट्टी की। चलें, अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं इसे स्टेन करती हूँ। तो व्यूअर ये देखिए, अब मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब मैं इसे स्टेन करूँगी। और इसको स्टेन करना आम मड की निस्बत मुश्किल है, थोड़ा इस पे ज़्यादा टाइम लगता है। वो मैं आपको बताऊँगी क्यों, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने मिट्टी को मसला था ना, तो ये चिपक गई है हाथ के साथ। ये बहुत चिकनाहट होती है, चिकनी मिट्टी है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे देखें, मैंने स्टेन करना है ना, अब ये देखें इजीली ये पानी इसका स्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चिकनी होने की वजह से सारी स्टेनर के साथ चिपक गई है। तो इसीलिए इसको स्टेन करना भी ज़रा मुश्किल है। इसे मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार स्टेन कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका बाकी मेथड। अब ये देखिए, सारी की सारी ना मिट्टी के नीचे जम गई है। इसमें बहुत ज़्यादा फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, ये सब की सब ये जम चुकी है इसके अंदर। अब ज़ाहिर है इस मिट्टी को हमने वेस्ट तो नहीं करना, क्योंकि इस मड में इतना कचरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे 2 बार स्टेन मस्ट करना पड़ता है। अब मैं इसे वापस दूसरे टब में डाल रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, सारी की सारी नीचे जम चुकी है और इसे बार बार अब ये ऐसे ही उतारना पड़ेगा। अब मैं ये सारी स्टेन कर लूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ये मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से स्टेन कर लिया है और इसे मैंने 2 बार स्टेन किया है, क्योंकि पानी बहुत कम था, तो इसलिए मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया, वरना ये इजीली कभी भी स्टेन नहीं होनी थी। बहुत ज़्यादा चिपकती है स्टेनर के साथ, इसलिए आपको बार बार थोड़ा सा पानी डाल के इसे स्टेन करना पड़ेगा। तो फिर ये बहुत फुल टब हो गया था, तो मैंने कुछ ये दूसरे टब में इसे निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें सीमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मैं बता दूँ 4 kg थी मुल्तानी मिट्टी और ये तकरीबन 1 kg के करीब प्योर सीमेंट है, फ्रेश सीमेंट है ये। अब मैं ग्लव नहीं यूज़ कर रही, लेकिन अगर आपके हाथ बहुत सेंसिटिव है तो आपने ग्लव मस्ट यूज़ करने हैं, वरना इरिटेट करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मुल्तानी मिट्टी रेडी की थी ना, तो मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना वाइट सीमेंट ऐड कर दिया, वाइट फ्रेश सीमेंट जो होता है मैंने कहा चलें वाइट सीमेंट ऐड करती हूँ, तो उससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा। तो हुआ यूँ कि जब वो ड्राई होनी शुरू हुई 1 वीक
वो गुजर गया। तो वो फिर मैंने जब चेक किया तो इतनी हार्ड वैसी की वैसी थी। तो फिर मैंने उसे दोबारा से उसमें पानी ऐड किया, उसे पूरा ड्राई नहीं होने दिया था, और उसे दोबारा से फिर स्टेन करके मैंने ब्लैक सीमेंट ऐड किया था, ये जो ग्रे सीमेंट होता है फ्रेश। आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, मुल्तानी मिट्टी में कभी वाइट सीमेंट ऐड नहीं करना, हमेशा ये ग्रे सीमेंट ऐड करना है, अदरवाइज आपकी मड हार्ड की हार्ड रहेगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी और कलर भी इसका ख़राब नहीं होता। हमेशा मैं ग्रे सीमेंट ही अब इसमें ऐड करती हूँ। तो चलें अब मैं इसमें पानी मिक्स करती हूँ। और इसे मैं अब मिक्स करूँगी, इसे साइड पे रख के मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लेना है इस बाउल में। काफ़ी हैवी बाउल हो गया है, तो इसे मैं से साइड पे रख के कर लेती हूँ मिक्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने वाइट सीमेंट ऐड नहीं करना मुल्तानी मिट्टी में, ये ग्रे वाला सीमेंट फ्रेश सीमेंट ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, तो अब इसमें मैं इसे ऐड कर दूँगी। आपको बहुत ज़्यादा पानी बाद में, जितना आपने पहले पानी ऐड किया था मुल्तानी मिट्टी में, फिर जब स्टेन करना है आपने मज़ीद पानी उसमें ऐड करना है और लिक्विड को पतला करके आपने फिर उसके बाद उसे इसमें शामिल करना है। चलें जी, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना। और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें साथ ही थिक होना शुरू हो गई है। जैसे हम किसी भी मड में सीमेंट ऐड करते हैं वो थिक हो जाती है। आपने 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करना है। तो नस्मा ज़रार अली, आपकी भी ये रिक्वेस्ट थी और भी बहुत से सब्सक्राइबर की थी, तो आई होप आज मैंने आपकी ये ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट पूरी कर दी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह जैसे ये अच्छे से अब मिक्स हो गया ना, अभी आपको इसका कलर इस तरह का लग रहा है, लेकिन जैसे ड्राई होगा ना तो बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा इसका, मुल्तानी मिट्टी का जो होता है। और अब मैं इसे छोटे बाउल में शिफ्ट कर लूँगी ताकि जल्द ड्राई हो। कुछ टब में रहने दूँगी और कुछ बाउल में कर दूँगी। तो अब ये कि इसे ओवरनाइट पड़ा रहने दूँगी, तो फिर नेक्स्ट डे भी मैं आपका दिखाऊँगी कि इसके ऊपर एक्सेस जो वाटर होगा वो आ जाएगा, तो मैं उसे उस पे से ड्रेन कर दूँगी ताकि मड जल्द ड्राई हो जाए। और उसके बाद हमेशा की तरह जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं इसके साथ अटैच करके तो फिर इसकी वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये रहा हमारा मुल्तानी मड का ट्यूटोरियल। चलें अब नेक्स्ट डे मैं इसका पानी जब ड्रेन करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कम बैक व्यूवर्स, तो आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने ये आपके सामने मुल्तानी मिट्टी रेडी की थी और इसे मैंने इन बाउल्स में निकाल लिया था। तो अब ये देखें एक्सेस वाटर जो है इसके ऊपर आ गया है। तो अब ये हम इसके जो वाटर है इसको ड्रेन कर लेंगे। ये देखें, ये सारा जो वाटर था मैंने गिरा दिया है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो ड्राई हो जाएगा।
तो ये हमारे पास है नेक्स्ट बाउल, इसका भी पानी गिरा लेते हैं। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको सारा दिखा दूं। इसका भी पानी हम गिरा देते हैं। तो मैंने जितनी भी मुल्तानी मिट्टी थी इसका पानी गिरा दिया है। तो अब ये देखें ड्राई होने में कितने दिन लेगी, क्योंकि आज क्लाउडी वेदर हो रहा है, कल तो धूप थी जो मैंने ये मैट रेडी किया है। तो अब ये जैसे ही ड्राई होगी तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। और आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो गाची है ना, गाची भी सेम इसी मेथड से रेडी होती है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है। जैसे मुल्तानी मिट्टी हम रेडी करते हैं, गाची भी इसी तरीके से बनेगी, उसका भी सेम ट्यूटोरियल है। तो ये भी मैंने कहा आपको बता दूँ। तो चलिए जी अब वेट करते हैं इसके ड्राई होने का, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो व्यूवर कैसे हैं आप सब। तो व्यूवर मैंने आपको दिखाना था, ये देखें 1 वीक हो गया है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह ड्राई नहीं हुई है। मुझे था कि चलें ये ड्राई हो जाती तो मैं इसका रिज़ल्ट भी साथ ही अटैच कर देती। तो अगर मैं इसके ड्राई होने का वेट करूँगी तो फिर ट्यूटोरियल बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ट्यूटोरियल बनाए हुए मुझे 1 वीक हो चुका है। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं ऐसे ये ट्यूटोरियल अपलोड कर देती हूँ, ताकि जिसने अगर बनानी हो तो वो इजीली बना लें, और जिनकी रिक्वेस्ट थी वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि 1 मंथ हो गया था रिक्वेस्ट आई हुई थी मुल्तानी मिट्टी के ट्यूटोरियल की। तो ये देखें नजमा ज़रार अली अभी ये ड्राई नहीं हुई है। तो जैसे ये ड्राई हो जाएगी ना मड, और मेरी और भी जो सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी, तो जैसे ये ड्राई होगी तो मैं फिर इसका जो रिज़ल्ट है ना किसी भी व्लॉग में शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो चलें, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।